अहम खबर भी इस वक्त आ रही है। अब कई जगह इसी अग्निपथ योजना के विरोध में पथराव भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लगातार किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह पथराव की खबर आ रही है। और समस्तीपुर में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद कई और ऐसे जिले हैं जहां लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर के है। पटना के आसपास भी कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशन है जहां विरोध प्रदर्शन हुआ है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से अब पथराव की भी खबरें आ रही है, क्या और ताजा अपडेट इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जिस स्टेशन पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर भी पहले पथराव हुआ है और जिस ट्रेन में आग लगी है पहले इसमें तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद यहाँ पर आग लगाई गई है। जो लोग भी ट्रेन में मौजूद थे वो पहले बाहर निकले और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में पहले छात्र पहुँचते हैं, तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद आगजनी की जाती है, आग लगा दी जाती है। और इसी तरह की तस्वीर तकरीबन समस्तीपुर, बेतिया, वैशाली और इसके साथ ही जो दरभंगा का इलाका है वहां देखने को मिल रहा है। तो वहीं लखीसराय में भी एक ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो लगातार अभी भी सड़कों पर और स्टेशनों पर उतरकर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि सरकार जब तक उनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और जहां पर हम अभी मौजूद हैं, ये समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर का मेन लाइन है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरी तरीके से परिचालन ठप हो चुका है और इस जो ट्रैक्शन वायर टूट गया है, ये कब तक ठीक होगा, ये ट्रेन कब हटेगी, ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक ट्रेनों को जो ट्रेन हटाने वाली होती है, जो ब्रेकवैन होती है, उसको हटाने के लिए जो ट्रेनें पहुँचती हैं वो यहाँ तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि लगातार छात्रों का स्टेशन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन एक अहम जानकारी प्रशांत, जो वीडियो आप देखिएगा, जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब विरोध प्रदर्शन और डिप्टी सीएम के घर पर भी पथराव की खबरें अब आ रही है। ऐसे में जबकि ये विरोध प्रदर्शन और आगे बढ़ता चला जा रहा है, कई जगह लगातार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अब निशाने पर कई नेता भी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर पर भी पथराव की खबरें आ रही है। कई जगह रास्तों पर आगजनी की गई है, कई जगह रेलवे स्टेशन में इस तरह से आग लगाई गई है, कई जगह रेलवे रोक दी गई है, यातायात बुरी तरह से कई जगह प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्हें समझाया जा रहा है, कहीं कहीं तो ना समझने पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है। बिहार के ज्यादातर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार बार बार ये कह रही है कि आप किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह की भड़काऊ हरकत ना करें। कई जगह सुरक्षा बलों को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है यातायात को सामान्य करने के लिए। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताती है कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी दलों ने भी जिस तरह से अपनी बयानबाजी तेज की है, लगातार इसे वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार लगातार ये कह रही है कि ये युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की एक बेहतरीन योजना है, इससे उन्हें भविष्य में और कई सुनहरे मौके मिलेंगे। जहां ये 4 साल की सेवा योजना होगी, इसके बाद किस तरह के फायदे उन्हें मिलने वाले हैं, ये भी लगातार उन युवाओं को बताने की कोशिश की जा रही है। और अब तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई शहरों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन, आगजनी, ट्रेनों को रोकने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे बिहार के जिले हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और अब कुछ नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों की ओर से। कई तस्वीरें ऐसी सामने भी आ रही है जहां ट्रेनों में बुरी तरीके से आग लगाई गई है, यातायात को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल जहां लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस ले, वहीं किस तरीके से योजना सामने आई है इसके फायदे सरकार गिनाने की कोशिश कर रही है। कई जगह इसी तरह की और भी खबरें लगातार सामने आ रही है और वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।